पहला प्रश्न। एक ही प्रश्न उठ रहा है हृदय में, और वह भी पहली बार, कि कौन है तू, क्या है, कहां पर है। अपने से पूरी पूरी पहचान हो जाए, ताकि एक जान हो जाए। तू तू न रहे, मैं न रहूं, एक दूजे में खो जाए। और जब तक पहचान नहीं होती तब तक एक कैसे हो जाएं। और उचित भी यही है कि तभी मैं आपके दरबार में आऊं, आने का मजा भी तभी रहेगा। ऐसे अपने मन को धोखे मत देना। निरंतर आदमी बचने की नई नई तरकीबें खोज लेता है। परमात्मा के द्वार में भी तुम तब जाओगे जब अपने को जान लोगे। तो परमात्मा के द्वार में जाने की जरूरत क्या रह जाएगी। और ये अकड़ छोड़ो कि अपने को जान के पहुंचेंगे, कुछ पात्रता लेके पहुंचेंगे, कुछ योग्य बन के पहुंचेंगे। ये तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी पात्रता का रोग ही तो तुम्हें भटका रहा है। कुछ होके पहुंचेंगे, ऐसे कैसे चले जाएं नंग धड़ंग, कुछ साज सामान से पहुंचेंगे। परमात्मा के दरबार में भी तुम जैसे हो वैसे ही नहीं जाओगे। आयोजन करोगे, पहले और तरह के आयोजन थे सिंहासनों के, अब ये नया सिंहासन खोजा, आत्मज्ञानी होके पहुंचेंगे, तभी तो मजा रहेगा। तुम परमात्मा के सामने भी निरीह अकिंचन बन के खड़े ना हो सकोगे। तुम परमात्मा के सामने भी अज्ञानी बन के खड़े ना हो सकोगे। वहां भी अहंकार को ले जाओगे, अपने को जानकर जाओगे। बात बड़ी ऊंची तुमने कही ऐसा लगता है, लेकिन ऊंची बातों में हम बड़ी नीची बातें छिपा लेते हैं। आदमी की कुशलता अपार है। वो रोगों के ऊपर बड़ी सुगंधियां छिड़क लेता है, भ्रांतियों को भी अच्छे अच्छे नाम दे देता है। ये आत्मज्ञान भी अहंकार की ही सूक्ष्म घोषणा है। वहां तो तुम ऐसे ही चले जाओ जैसे हो, तैयार मत हो, सजो मत। मजा इसमें ही है कि तुम जैसे हो ऐसे ही चले जाओ। तुम जैसे हो ऐसे ही वहां स्वीकार हो, जरा भी अन्यथा होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की कोई भी शर्त नहीं तुम पर कि तुम ऐसे हो तब आ सकोगे। अगर किन्हीं ने शर्तें लगाई हैं तो परमात्मा ने नहीं, तुम्हारे महात्माओं ने लगाई कि पहले साधु बनो, पहले तपस्वी बनो, त्यागी बनो, आचरण, पुण्य, और इतनी शर्तें लगा दी हैं कि तुम जन्मों जन्मों तक भी बनोगे तो बन ना पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जैसे हो ऐसे ही, सब घावों से भरे, धूल धूसरित, गंदे, कुरूप, अज्ञानी, ऐसे ही पुकार उठो, ऐसे ही चल पड़ो। तुम अंगीकार हो, उसने तुम्हें अंगीकार किया ही है। तुम चोर हो तो भी अंगीकार हो, तुम बेईमान हो तो भी अंगीकार हो, क्योंकि तुम कैसे हो ये कोई शर्त ही नहीं है, तुम हो इतना काफी है। सच तो यह है, अगर उसने तुम्हें अंगीकार न किया होता तो तुम हो ही ना सकते थे। उसके बिना सहारे के तुम कुछ भी ना हो सकते, चोर भी ना हो सकते। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम चोरी करने जा रहे हो तब भी वही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है। जब तुम पाप करने गए हो तब भी उसके ही सहारे गए हो। अपने सहारे तो तुम कहीं भी नहीं जा सकते, तुम अपंग हो। तुम सदा उसके ही धनुष पर तीर बन के चढ़े हो। तुमने कोई भी लक्ष्य भेदे हो, सभी लक्ष्यों में उसकी ही ऊर्जा है। ऐसा जिस दिन जानोगे उस दिन फिर ये बातें ना करोगे। फिर आदमी का तर्क, आदमी सोचता है पहले कुछ इंतजाम तो कर लूं, व्यवस्था जुटा लूं,
सब भांति योग्य हो जाऊं। इसलिए तो तुम दरबार कह रहे हो। यह दरबार नहीं है परमात्मा का। दरबार तो तुमने फिर राजाओं की, सम्राटों की बातें भीतर ले आए। वहां तैयारी चाहिए, वहां तुम्हें स्थान नहीं मिलता, तैयारी को स्थान मिलता है। मिर्जा गालिब के जीवन में उल्लेख है, बहादुर शाह ने निमंत्रण दिया है और भी नगर के प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित हुए। गालिब को भी निमंत्रित किया है, लेकिन गरीब है गालिब, उधारी में दबा है, कपड़े लत्ते पास नहीं, बड़ा संकोच से भरा है। फिर सोचने लगा मन ही मन कि मुझे निमंत्रण दिया है तो अब जैसा हूं वैसा जाऊंगा। मित्रों ने कहा कि नहीं, ऐसे मत जाओ। मित्र कोट कमीज मांग लाए, जूते मांग लाए, सब सामान इकट्ठा कर दिया कि ये पहन के चले जाओ। गालिब का मन सोच में पड़ गया, ये कपड़े पहनूं ना पहनूं। अपने कपड़े अपने हैं, दूसरे के दूसरे के हैं, कितने ही सुंदर हों, उधार हैं। ये झूठ क्यों आरोपण करूं। हिम्मत करके अपने ही मैले कुचैले पुराने कपड़े पहने चला गया। पर वही हुआ जो मित्रों ने कहा था। द्वारपाल ने भीतर प्रविष्ट ही न होने दिया। उसने कहा भाग यहां से। द्वारपाल तो उसके हाथ में जो निमंत्रण पत्र था वो भी छुड़ाने लगा। उसने कहा तू किसी का चुरा लाया होगा। ऐसे आदमियों का सम्राट का कहीं निमंत्रण मिलता है? तू किसका निमंत्रण चुरा लाया? भाग यहां से, दोबारा लौट के यहां मत आना। गालिब तो बहुत परेशान हुआ, अपमानित हुआ, लेकिन समझ भी खूब आई, खूब हंसा भी मन ही मन। घर गया, वो जो उधार कपड़े थे पहन के टीम टाम करके वापस आ गया। वही द्वारपाल झुक झुक के नमस्कार किया, कहा मीर साहब आइए। वो बड़ा हैरान हुआ कि क्या ये आदमी इतना भी नहीं देख सकता कि मैं वही हूं। लेकिन आदमी तो मुखौटे देखते, आदमी आत्माएं थोड़ी देखते। आदमी तो पशुओं से भी गए बीते। ईसब की कहानी है एक, कि एक लोमड़ी को एक मुखौटा मिल गया। किसी नाटक कंपनी के पास घूम रही होगी, एक मुखौटा मिल गया तो उसने उल्टा पलटा, खूब उल्टा पलटा। उसको कुछ समझ ना आया कि पीछे तो कोई है ही नहीं। उलटती पलटती गई, आखिर उसने कहा हद हो गई, इतना बड़ा चेहरा और भेजा बिल्कुल नहीं, भीतर कुछ है ही नहीं। ये जो ईसब की लोमड़ी है ये भी ज्यादा समझदार रही होगी उस बहादुर शाह के द्वारपाल से। और जब गालिब गया तो बहादुर शाह ने उसे बड़े सम्मान से अपने पास ही बिठाया। और भी मेहमान थे। बहादुर शाह के मन में बड़ी कद्र थी कविता की, खुद भी कवि था, कोई बहुत बड़ा कवि तो नहीं, लेकिन फिर भी कवि था और कविता का बड़ा आदर था मन में। लेकिन बड़ा हैरान हुआ जब भोजन परोसा गया और गालिब उठा उठा के मालपुए, बर्फियां अपने कोट को छुलाने लगा, पगड़ी को छुलाने लगा, तो वो जरा चौंका। ऐसे तो कभी झक्की होते, मगर ये क्या कर रहा है? और न केवल इतना, गालिब कहने लगा ले कोट खा, ले पगड़ी खा, खूब मन भर के खा। बहादुर शाह ने कहा आप क्या कह रहे हैं, ज्यादा तो नहीं पी गए हैं? पियक्कड़ तो था, सोचा ज्यादा पी गया हो या ये क्या कर रहा है। गालिब ने कहा कि नहीं पिया बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं आया ही नहीं हूं, ये कपड़े ही आए, यही भोजन करें। निमंत्रण आपने भला मुझे भेजा हो, द्वारपाल ने मुझे प्रविष्ट नहीं होने दिया है। ये कपड़े ही भीतर आए हैं, मैं तो आया ही नहीं, मैं तो अपमानित बाहर से घर लौटा दिया गया हूं। ये आदमियों के दरबार है। तुम ईश्वर के दरबार को भी आदमियों का दरबार समझते हो। वहां तुम जैसे भी जाओगे वैसे ही स्वीकार हो जाओगे। ये अकड़ छोड़ो, ये बात ही व्यर्थ है कि पहले मैं अपने को जान लूं फिर मजा रहेगा। और दूसरी बात ख्याल रखो कि तुम बिना उससे मिले अपने को जान ना पाओगे। अब और थोड़ी अड़चन है, क्योंकि उससे मिलने का अर्थ क्या है? उससे मिलने का अर्थ ही यही है, स्वयं की आत्यंतिक सत्ता से मिलना,
परमात्मा कुछ अलग थोड़ी बैठा है कि कहीं बैठा है, तुम चले गए, द्वार पे दस्तक दे दी, भीतर बुला लिए गए। परमात्मा भीतर बैठा है। जब तुम स्वयं में जाओगे तभी उसमें जाओगे, वहीं उसका दरबार है, तुम्हारे स्वभाव में। तो तुम स्वयं को जान लो और फिर परमात्मा के पास जाओ, ये तो बात हो ही नहीं सकती। स्वयं को जाना कि परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया कि स्वयं को जान लिया। स्वयं को जान लेना और परमात्मा को जान लेना दो बातें नहीं है, एक ही घटना है। एक ही घटना को कहने के दो ढंग हैं। तो ये तो तुम बांधना ही मत ख्याल अपने मन में कि पहले स्वयं को जान लेंगे फिर जाएंगे, तो तुम स्वयं को भी ना जान सकोगे। और अभी तुमने स्वयं को जो समझा है कि ये मैं हूं, वह तो तुम हो ही नहीं। किसी ने समझा है मैं देह हूं, किसी ने समझा है मैं मन हूं, किसी ने समझा कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी ने समझा कि ब्राह्मण, शूद्र, किसी ने समझा गोरा, काला, किसी ने समझा जवान, बूढ़ा। ये तुम कुछ भी नहीं हो, ये तो मन और शरीर का ही सब जोड़ है। इनके पार तुम हो, साक्षी तुम हो। उस साक्षी में प्रवेश ही परमात्मा में प्रवेश है। फिर एक बात और, इस जगत में जैसे नियम है, ठीक उससे विपरीत नियम है अंतर जगत के। यहां अगर तुम्हें कुछ पाना हो, धन, पद, प्रतिष्ठा, तो लड़ना पड़े, जूझना पड़े, छीन झपट मचानी पड़े, गला घोंट प्रतियोगिता है। और भी छीन रहे हैं, तुम्हें भी छीनना पड़े, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो धन है उसे तुमने पा लिया तो दूसरा वंचित रह जाएगा, दूसरे ने पा लिया तो तुम वंचित रह जाओगे। यहां तो दो ही उपाय हैं, या तुम छीन लो या दूसरे को छीन लेने दो। भीतर की दुनिया के नियम बिल्कुल ही भिन्न है। वहां तुम ज्ञानी बन जाओ तो दूसरे को अज्ञानी नहीं बनना पड़ता है। दूसरा ज्ञानी बन जाए तो तुम्हारा कुछ चिंता नहीं, वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। वहां तो जो छीन झपट करेगा चूक जाएगा। वहां तो बिना छीन झपट मिलता है, वहां तो बिना प्रयास मिलता है। बाहर जो बैठा रहा चूकेगा, भीतर जो चलता रहा चूकेगा। बाहर जो चलता रहा पाएगा, भीतर जो बैठ गया पाएगा। ध्यान क्या है? बैठ जाना, ऐसी बैठक मार लेनी भीतर। यही तो आसन शब्द का अर्थ है। आसन का अर्थ है ऐसी बैठक मार ली कि हिलते ही नहीं। चलना जाना तो दूर रहा, कंपन भी नहीं होता, अकंप होकर भीतर बैठ गए, बस वहीं मिलना है। बाहर की तो कोई भी मंजिल, तुम्हें दिल्ली जाना तो यात्रा करनी पड़े, और तुम्हें स्वयं में आना तो सब यात्रा छोड़नी पड़े। बाहर खोजना आंख खोलनी पड़े, भीतर खोजना आंख बिल्कुल बंद कर लेनी पड़े। बाहर कुछ करना है, शरीर का माध्यम लेना पड़ेगा। भीतर कुछ करना है, शरीर का माध्यम छोड़ देना पड़ेगा। उतरो घोड़े से। बाहर जाना है तो घोड़े की सवारी है, शरीर पे चढ़ के ही जाओगे, और कोई उपाय नहीं। भीतर जाना है तो शरीर का कोई आवश्यकता ही नहीं। इस घोड़े को भीतर मत लिए चले जाना, नहीं तो भीतर जा ना पाओगे। बाहर जाना है तो सोच विचार, भीतर जाना है तो निर्विचार। ये बड़ी विपरीत बातें। इसका एक सूत्र मैं तुमसे निवेदन कर दूं। बाहर विज्ञान कहता है कारणकारी का नियम, काज इफेक्ट। पहले कारण फिर कार्य, पहले मां फिर बेटा, पहले बीज फिर वृक्ष। कारण पहले, कार्य पीछे। इससे अन्यथा बाहर नहीं होता। भीतर की दुनिया में मामला उल्टा है। यहां कार्य पहले, कारण पीछे। पहले बेटा फिर मां। इसलिए तो कबीर ने उलट बांसियां लिखी। पानी लग गई आगी, मछली चढ़ गई रूख। मछलियों को कहीं तुमने झाड़ पे चढ़ते देखा? मछली चढ़ गई रूख। पानी में कभी आग लगती देखी? पानी तो आग बुझाता है,
पानी लग गई आग। कबीर ये कह रहे हैं ये उलट बांसी है, ये भीतर के सूत्र हैं। बाहर जैसा होता है इससे उल्टा भीतर होता है, इसलिए बाहर के गणित को भीतर मत फैलाना। बाहर तो ऐसा ही लगेगा कि जब अपने को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। बिल्कुल तर्कयुक्त है बात। अभी अपने पता नहीं कि हम कौन हैं, तो परमात्मा को क्या खाक खोजें, कहां खोजें? अभी अपने को नहीं पा सके तो और को क्या पा सकेंगे? अपनी ही तो शुद्ध नहीं है और परमात्मा की यात्रा पर चले। पहले होश में तो आ जाओ। जैसे कोई शराबी आदमी डमाडोल होता चल रहा है और किसी से पूछता है कि परमात्मा को खोजना है, कहां है? तो तुम क्या कहोगे कि बड़े मियां पहले जरा होश तो लाओ, हाथ पैर तो कहां के कहां पड़ रहे हैं, कहीं रखते हो कहीं जा रहे हैं, और परमात्मा को खोजने निकले इस हालत में। अच्छी भली हालत में नहीं मिलता, इस हालत में मिलेगा। पहले होश तो संभालो थोड़ा, जरा अपने होश में तो आओ, फिर खोजना परमात्मा को। बाहर की दुनिया में ये जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन भीतर की दुनिया में वे ही पहुंचते हैं जो लड़खड़ाते, शराबी की तरह चलते। पानी लग गई आग ही, एक पांव इधर रखते हैं दूसरा उधर पड़ता है, जाते उत्तर हैं पहुंच पूरब जाते हैं। ऐसे लोग पहुंचते, मतवाले पहुंचते, दीवाने पहुंचते, पागल पहुंचते, मस्त पहुंचते। मैंने सुना है एक आदमी रोज रोज नदी के किनारे जाकर घूमने के लिए जाता था सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। रोज रोज आता देखकर जो मछलियों की रानी थी वो उसे पहचानने लगी थी, लेकिन मछली तो पानी में थी। आदमी नदी के किनारे टहलता था, पानी में तो उल्टी छाया बनती है, प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है। तुम जब दर्पण में खड़े होते हो तब तुम्हें याद नहीं रहती, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तुम वैसी थोड़ी दिखाई पड़ रहे हो जैसे हो, उससे उल्टे बन रहे हो। नहीं हो तो किताब का पन्ना सामने रख के दर्पण के देखना, तब तुमको समझ में आ जाएगा सब अक्षर उल्टे हो गए। वो तो तुम रोज खड़े होते हो तो आदत हो गई, तुमको ख्याल में नहीं आता कि बायां दायां दिख रहा है, दायां बायां दिख रहा है। रोज की आदत है। किताब का पन्ना सामने करना दर्पण के, तत्काल समझ में आ जाएगा कि सब उल्टा हो जाता है। तो मछली तो पानी में से देखती थी प्रतिफलन, तो उसको दिखाई पड़ता था आदमी का सिर नीचे पैर ऊपर। स्वभाव था, मछली की अकल और मछली का अनुभव भी यही था। पानी के ऊपर तो उसने कभी आकर देखा नहीं था, इस आदमी के डर के मारे आती भी नहीं थी और नीचे सरक जाती थी। मानती थी कि यही आदमी के होने का ढंग है, सिर नीचे पैर ऊपर। और ऐसा ही उसने शास्त्रों में भी पढ़ा था, मछलियों के लिखे शास्त्र, उनने भी ऐसा ही आदमी देखा था। लेकिन एक दिन इस आदमी को योग का शौक चढ़ा और ये शीर्षासन करने लगा वहीं नदी के किनारे। जब उसने शीर्षासन किया तो मछली बड़ी चिंतित हुई कि इस आदमी को क्या हो गया, क्योंकि नीचे उसने पानी में देखा कि सिर ऊपर और पैर नीचे। ये तो बात गड़बड़ हो गई, क्या ये आदमी शीर्षासन कर रहा है? आज पहली दफा उसे आदमी वैसा दिखाई पड़ा था जैसा वस्तुतः आदमी होता है, मगर उनके हिसाब से तो गड़बड़ हो रही थी सब बात। कि आदमी को हो क्या, क्या दिमाग खराब हो गया? सदा सिर नीचे होता था, पैर ऊपर होते थे, आज पैर नीचे और सिर ऊपर। उत्सुकता बस, मछली पानी के ऊपर आई और जब उसने देखा तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई। तब से मछलियों में खबर है कि आदमियों का कुछ भरोसा नहीं, इनके स्वभाव के संबंध में कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता। होते कुछ, दिखाते कुछ, असलियत कुछ, खबर कुछ फैलाते। हमने अभी जो भी जगत देखा है वो हमने आदमी की दृष्टिकोण से देखा है। आदमी का दृष्टिकोण मछलियों जैसा बंधा दृष्टिकोण है। अभी हमने परमात्मा को सीधा सीधा नहीं देखा, प्रतिफलन देखा है। प्रतिफलन की खोज ही विज्ञान है। इसलिए विज्ञान में कारण पहले, कार्य पीछे, और धर्म
प्रतिफलन की खोज नहीं, सत्य की खोज है। वहां कारी पहले, कारण पीछे, पानी लग गई आग। ये उलट बांसी का अर्थ है। उलट बांसी का अर्थ ये होता है, कुछ बात जैसी तुम्हें दिखाई पड़ती है इससे उल्टी है। तुम कहते हो, तर्कयुक्त कहते हो कि पहले अपने को जान लूं फिर परमात्मा को जानने जाऊं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम परमात्मा को ही जान के स्वयं को जान पाओगे। तुम कहते हो लक्ष्य मिल जाए तो स्रोत मिल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, स्रोत मिल जाए तो लक्ष्य मिल जाए। तुम तो परमात्मा को भी खोजने जाते हो तो बाहर जाते हो। आदमी की सारी पकड़ बाहर है। और अब तुम एक ऐसी झंझट खड़ी कर ले रहे हो अपने मन के लिए कि जब तक अपने को न जान लेंगे। ये एक ऐसी शर्त है जो तुम पूरी ना कर सकोगे। न होगी शर्त पूरी, न तुम कभी परमात्मा की खोज को जाओगे। ये तो तुमने ऐसा किया, न रहा बांस न बजी बांसुरी। तुमने तो प्रश्न का जड़ ही तोड़ दी। तुम्हारी खोज अवरुद्ध हो जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं, तुम इन बातों में मत पड़ो। तुम परमात्मा को खोज लो। परमात्मा को खोजने से ही तुम स्वयं को जान पाओगे। यहां स्वयं को जानना पहले नहीं होगा, पीछे होगा, छाया की तरह आएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम्हारा वास्तविक होना है। तुम्हारा होना तो छाया मात्र है। तुम्हारा होना तो ब्रह्म मात्र है। परमात्मा का होना वास्तविक है, शाश्वत है। तुम्हारा होना तो क्षणभंगुर है। सदा स्मरण रखो, किन्हीं होशियार तरकीबों से अपनी यात्रा को खराब मत कर लेना, अपने पैरों को लंगड़े मत कर लेना। चलो जैसे हो। इसलिए तो जीसस कहते हैं, वे ही पहुंच पाएंगे मेरे प्रभु के राज में जो छोटे बच्चों की भांति नंग धड़ंग जैसे थे वैसे ही पहुंच गए। सास समार की फिक्र ही ना की, श्रृंगार ही ना किया। उससे भी क्या छिपाना, श्रृंगार करके भी क्या छिपेगा। जिसने तुम्हें बनाया उससे क्या छिपाना, जिससे तुम आए उससे क्या छिपाना। पाप है तो पाप, बुरा है तो बुरा, भला है तो भला। जैसे हो ऐसे ही चल पड़ो तो ही पहुंच पाओगे। और पहुंच गए तो क्रांति है। पहुंचने के पहले क्रांति की आशा मत रखना। पहुंच गए तो क्रांति है। जो पहुंचे वे बदले, जो बदलने की राह देखते रहे वे बदले तो कभी नहीं, पहुंचे भी नहीं, पहुंचने से भी चूके। दूसरा प्रश्न, भव सागर से पार उतरकर परम आत्मा में लीन होने के लिए जड़ भक्ति, मूढ़ भक्ति एवं अंध भक्ति में से किसका सहारा लिया जाए? प्रश्न ही भक्त का नहीं मालूम होता। भक्ति को गालियां दे रहे हो, कहते जड़ भक्ति, मूढ़ भक्ति, अंध भक्ति। प्रश्न ही भक्ति का नहीं है। प्रश्न तो ज्ञानी का मालूम पड़ता। भक्त तो एक ही भक्ति जानता है। भक्ति के विश्लेषण भी ज्ञानियों ने किए, भक्तों ने नहीं किए। कितने प्रकार की भक्ति है, यह भी विश्लेषण ज्ञानियों का है, भक्तों का नहीं। भक्त को क्या पता? भक्त तो विभक्ति जानता ही नहीं, विभाजन जानता ही नहीं। भक्त तो कोटियां जानता ही नहीं। भक्त तो एक को ही जानता है, दो को नहीं जानता। भक्त का हिसाब एक से आगे जाता ही नहीं। कहते हैं जीसस को स्कूल में पढ़ने बिठाया गया। ईसाइयों में तो यह कहानी खो गई है, लेकिन सूफियों ने बचा रखी। कुछ कहानियां सूफियों के पास हैं जीसस की, जो ईसाइयों के पास खो गई। वो बड़ी अद्भुत कहानियां हैं। उनमें एक कहानी यह कि जीसस को स्कूल पढ़ने भेजा गया, संख्या सिखाने की कोशिश की शिक्षक ने, और वो एक पे अटक रहे। और उन्होंने कहा जब तक तुम एक को ना समझा दो तब तक दो पर क्या जाना।
और शिक्षक एक को ना समझा सका। अब एक को समझाने के लिए तो कोई बुद्ध, कोई कृष्ण हो तो समझा सके, एक को समझाना तो बड़ी कठिन बात। दो बिल्कुल सरल, तीन और सरल, चार और सरल, जैसी संख्या बड़ी होती जाती वैसे समझाना आसान होता जाता, मगर एक को कैसे समझाओ? तुमने देखा इस जगत में सरल चीजों को समझाना सबसे ज्यादा कठिन है। अगर कोई पूछे दो क्या, तो तुम कह दो एक और एक दो, एक और एक मिलके दो, एक धन एक दो, कुछ तो उत्तर हो सकता है, लेकिन एक क्या? विभाजन नहीं होता तो उत्तर नहीं होता। कोई तुमसे पूछे पीला रंग क्या, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे पीला रंग यानी पीला रंग। अब इसमें और क्या बताने को? तुमसे कोई पूछे इंद्रधनुष क्या, तो तुम कहो 7 रंग। तुम 7 रंगों का नाम ले दो, सिलसिला बता दो, क्रमवार गिनती करवा दो। मगर कोई पूछे पीला रंग, अब पीला रंग बड़ा सरल मामला है। सरल इस जगत में सर्वाधिक कठिन सिद्ध होता है। कठिन का तो विश्लेषण हो सकता है, क्योंकि कठिन कॉम्प्लेक्स होता है। कठिन में तो कई चीजें मिली होती, तो कुछ उपाय होता है, कुछ कह सकते हो। जीसस अटक रहे। जीसस ने कहा एक को तो समझाओ, फिर दो पे चले, क्योंकि तुम कहते हो दो का मतलब होता है एक धन एक, और अभी एक समझे ही नहीं। कहते हैं शिक्षक बहुत नाराज हो गया, मां बाप से उसने शिकायत की कि इस बच्चे को अलग करो, ये खुद तो पढ़ेगा नहीं, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देगा। ये कहां की फिजूल बकवास लगाता है कि एक का मतलब क्या? अब किसको पता है कि एक का मतलब क्या? जितना पता है वो काम चलाऊ है। शिक्षक बेचारा शिक्षक। जीसस ने एक ऐसी बात पूछ ली जो कि आखिरी है, पहले दिन पूछ ली स्कूल में। ये तो विश्वविद्यालय चुक जाते हैं तब भी नहीं चुकती, ये तो जीवन के अंतिम चरण में ही रहस्य खुलता है कि एक यानी क्या। भक्त का अर्थ होता है जो एक में जीने लगा, उसके पास तो दो नहीं, उसने तो एक को पहचान लिया। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी ज्ञान की झलक है, और ज्ञान भक्ति में बाधा है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है प्रेम। इसलिए ज्ञानी भक्त को कहते हैं अंधा, क्योंकि उनको लगता है कि प्रेम तो अंधा होता है। प्रेम अंधा है भी ज्ञानी के हिसाब से, मगर ज्ञानी है कौन? प्रेम के संबंध में हिसाब लगाने वाला। जो प्रेम को जानते हो वही कुछ कहें, उन्हीं की बात सुनो। ज्ञानी को कोई हक भी नहीं है प्रेम के संबंध में कुछ कहने का। जानते ही नहीं प्रेम को, प्रेम के संबंध में कहोगे क्या? ज्ञान के संबंध में कुछ कहो ठीक, लेकिन ज्ञानी हर चीज के संबंध में कुछ ना कुछ कहता है। वो हर चीज को ज्ञान का विषय बना लेता है, विश्लेषण कर देता है। तो ज्ञानियों ने विश्लेषण कर दिया है कि भक्ति कितने प्रकार की, प्रेम कितने प्रकार का, ऐसी भक्ति वैसी भक्ति, और भक्ति का उन्हें कुछ पता नहीं। भक्ति तो बस एक प्रकार की, एक रस, उसमें दूसरा रस ही नहीं, उसमें दूजा नहीं है, दूसरा रस कैसे होगा? प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो न समाए। तो तुम ये फिक्र छोड़ो कि जड़ भक्ति, कि मूढ़ भक्ति, कि अंध भक्ति, कि विक्षिप्त भक्ति, ये छोड़ो तुम फिक्र। भक्ति काफी, और उस भक्ति में ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। तुम एक दफा भक्त हो जाओ, अंधे अपने आप हो जाओगे। सारी दुनिया तुमको अंधा कहेगी, तुम नहीं अंधे हो जाओगे। तुम्हें तो आंख मिल जाएंगी, तुम्हें तो वह दिखाई पड़ने लगेगा जो साधारण आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ता। अदृश्य तुम्हारे लिए दृश्य बनने लगेगा, अगोचर गोचर हो जाएगा। जिसे कभी किसी ने नहीं छुआ उसका स्पर्श अनुभव होने लगेगा। लेकिन दुनिया तुम्हें अंधा कहेगी, दुनिया न मान सकेगी, क्योंकि दुनिया अंधी है और दुनिया तुम्हें अंधा कहेगी। H.G. वेल्स की एक कहानी है, कहीं मैक्सिको में एक घाटी है जहां बच्चे पैदा होकर 3 महीने के भीतर अंधे हो जाते। कहानी तथ्य पर आधारित है। उस घाटी की जलवायु, भोजन कुछ ऐसा है कि आंख खराब हो जाती। तो वहां एक कबीले में एक आंख वाला आदमी पहुंच गया, बाहर की दुनिया से। दूर पहाड़ों में बसी हुई छोटी सी बस्तियां हैं अंधों की, और कभी कोई आंख वाला वहां हुआ नहीं, सभी अंधे। अब 3 महीने का बच्चा तो कुछ कह नहीं सकता। 3 महीने तक आंख ठीक रहती, फिर धीरे धीरे खराब हो जाती। जब तक बच्चा बोलने की उम्र में आता है तब तक तो आंख जा चुकी होती।
इसलिए कभी किसी ने यह कहा ही नहीं आंख है। ये आंख वाला आदमी बाहर की दुनिया से यात्रा करता हुआ किसी तरह उन पहाड़ों, दुर्गम पहाड़ों को पार करके पहुंच गया। वे उस कबीले के लोग इसकी बात ही न माने, इस पे हंसे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कभी सुना? कैसी बातें कर रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? आंख होती ही नहीं। और इस आदमी को प्रमाण जुटाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां सब अंधे थे, भीड़ तो उनकी थी। और गांव भर हंसता और कहता कहां है वो अंधा। इस आदमी के बाबत वो अंधा मानते इसको, इसका नाम अंधा रख लिया। उस गांव की एक लड़की इसके प्रेम में पड़ गई, लेकिन गांव ने एक शर्त लगा दी। उन्होंने कहा कि अगर इस लड़की से प्रेम करना है तो एक शर्त है, क्योंकि हमारे यहां कभी भी, तुम कहते हो तुम्हारे पास आंखें हैं, हमें पक्का पता नहीं है या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि हमारे इस देश में, हमारे इस समाज में कभी आंख वाले से हमारी किसी लड़की ने शादी नहीं की। इसका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, ना परंपरा में कोई उल्लेख है। यह हमारी धारणा के विपरीत है। अगर तुम कहते हो तुम्हारी आंखें हैं तो तुम्हें ऑपरेशन के लिए राजी होना पड़े, हम तुम्हारी आंखें निकाल लेते, तुम अंधे हो जाओ तो ही शादी कर सकते हो। ठीक है, जब कोई ब्राह्मण से शादी करे तो वो कहता ब्राह्मण हो के नहीं, कोई हिंदू से शादी करे तो वो कहे तुम हिंदू हो के नहीं, कोई ईसाई से शादी करे तो वो कहता पहले ईसाई हो जाओ फिर हम शादी कर लेंगे। उन्होंने भी ठीक कहा, अंधे हो जाओ, हमारे जैसे हो जाओ, हम नहीं मानते कि तुम अंधे हो कि आंख वाले हो, मगर हम जैसे हो जाओ तो ही हमारी लड़की से शादी कर सकते हो। वो आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ गया और उसने कहा रात भर का मुझे मौका दो, इधर प्रेम खींचे, उधर आंखों का आग्रह। लेकिन सुबह होते होते वो भाग खड़ा हुआ। उसने कहा कि प्रेम तो फिर कहीं हो जाएगा, ये आंखें एक बार गई तो गई। और फिर उसे सूरज समझ में आने लगा, और रंग और रूप और सारे जगत का ये सौंदर्य, ये सब खो दूं। वो भाग खड़ा हुआ। उसने कहा कि लोग कहीं पकड़ के जबरदस्ती ऑपरेशन कर ही ना दे। तुम जब भक्त बनोगे तो लोग तुम्हें अंधा कहेंगे, ये बात सच है, क्योंकि लोग अंधे, उनके पास भक्ति की आंखें नहीं, प्रेम की एक आंख है। कुछ चीजें हैं जो प्रेम ही देखता है और कोई नहीं देखता। इसलिए कहता हूं कि प्रेम की एक अपनी आंख है, अपने देखने का ढंग, अपनी तर्ज, अपनी शैली, अपना एक अलग ही मार्ग है प्रेम का। कुछ चीजें केवल प्रेम ही देख पाता है और कोई नहीं देख पाता। कुछ चीजों के लिए तर्क बिल्कुल अंधा है। परमात्मा को देखना है, तर्क अंधा है, प्रेम से ही देखा जा सकता है। सौंदर्य को देखना है, तर्क अंधा है, प्रेम से ही देखा जा सकता है। जीवन में जो भी सत्यम शिवम सुंदरम है वो सभी प्रेम से देखा जाता है, तर्क से नहीं देखा जाता। तर्क तो तीनों की गर्दन दबा के मार डालता है। तुम्हें अगर भक्ति में थोड़ा भी रस है, होगा जरूर, पूछा है, लेकिन तुम्हारे मन में तथाकथित ज्ञानियों ने बहुत जहर भर दिया। उस जहर को अलग करो, उससे छुटकारा करो अपना। भक्ति तो एक ही तरह की। भक्ति में कहां दो तरह के प्रकार का प्रश्न। भक्ति में दो की ही जगह नहीं है। और फिर तुम पूछते हो भव सागर से पार उतरकर। यह भी भक्त का सवाल नहीं, भव सागर से पार उतरना भी ज्ञानियों का ही सवाल है। भव सागर वो शब्द भी ज्ञानियों का है। भक्त कहता है हे प्रभु, हजार हजार बंधनों में मुझे बांधे रखना। वो भवसागर वगैरह से पार उतरने की बात ही नहीं करता। वो कहता तेरा ही संसार है, पार क्या उतरना। तेरा ही रूप, तेरा सौंदर्य, तेरा ही रंग, तेरा ही रास, जाना कहां। भक्त तो कहता है खूब खूब मुझे उलझाए रखना, जाने मत देना। भक्त की भाषा तुम्हारे पास नहीं है, जिसने भी प्रश्न पूछा है। भवसागर का तो अर्थ है कैसे छुटकारा हो। और अगर तुम इस संसार से छुटकारा चाहते हो तो संसार से बनाने वाले से तुम्हारा लगाव बहुत गहरा नहीं हो सकता। तुमने कभी देखा
तुम कवि को तो प्रेम करते हो, उसकी कविता को घृणा करते, ये संभव है? तुम एक चित्रकार को तो प्रेम करते हो, लेकिन कहते तुम्हारे चित्रकार होने में तो ठीक हो, सब अच्छा है, लेकिन तुम्हारे चित्रों में आग लगा देने का मन होता। तुम अगर पिकासो से कहोगे कि तुम तो भले हो, तुमसे तो हमारा बड़ा लगाव, लेकिन तुम्हारी ये सब जितनी पेंटिंग, इनमें आग लगा देने का मन होता है, तो क्या अर्थ हुआ इसका? अगर सब चित्रों में आग लगा देने का मन होता है तो तुमने चित्रकार को मार ही डाला, क्योंकि चित्रकार अपने चित्रों में है। चित्र जल गए तो चित्रकार एक साधारण आदमी है, चित्रकार नहीं है। अगर गीतकार के गीत तुमने नष्ट कर दिए तो गीतकार गीतकार ना रहा। अगर नर्तक का नर्तन छीन लिया तो साधारण हो गया, नृत्यकार ना रहा। तुम परमात्मा से उसकी सृष्टि छीन लो, परमात्मा परमात्मा थोड़ी रह जाता है। तुमने बड़ा गहरा अपमान कर दिया। भक्त ऐसी भाषा नहीं बोलता। भक्त तो कहता है कि इस योग बनूं कि तू मुझे बार बार बंधनों में बांधे, बार बार छिपे और छिया छी का खेल हो, बार बार मुझे पुकारे और मैं तुझे खोजूं और तू न मिले, दूर दूर तेरी छाया दिखाई पड़े, दौड़ूं और फिर तुझे ना पाऊं, और फिर दौड़ूं और फिर तुझे ना पाऊं, और ये खेल अनंत काल तक चलता रहे। भक्त की भाषा अलग है। भक्त के भाषा में मोक्ष के लिए जगह नहीं है। भक्त के लिए तो यही मोक्ष है। यही तो भक्त की क्रांतिकारी दृष्टि है। इसको मैं उसकी आंख कहता हूं। ज्ञानी का मोक्ष कहीं और है। वो कहता है इस भवसागर से छुटकारा हो तब मोक्ष। उसका मोक्ष जीवन विरोधी है। वो कहता है जीवन कैसे विनष्ट हो, आवागमन कैसे समाप्त हो, तब मोक्ष। ज्ञानी का मोक्ष थोड़ा कमजोर है, वो इस संसार को नहीं झेल पाता। भक्त का मोक्ष बड़ा शक्तिशाली। वो कहता रहे ये संसार रहे और हजार संसार रहे, मेरी मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती। मेरी मुक्ति ऐसी है कुछ कि बंधनों में भी जीवित रहती, और स्वतंत्रता तभी समग्र है जब कारागृह में भी कोई तुम्हें डाल दे और तुम्हारी स्वतंत्रता नष्ट ना हो। हाथों में जंजीरें हो और फिर भी तुम्हारी स्वतंत्रता नष्ट ना हो। तुम्हारे प्राण स्वतंत्रता के सौरभ से भरे रहें। विपरीत परिस्थितियों में भी जब स्वतंत्रता बनी रहे तभी तुम स्वतंत्र हो। अगर अनुकूल परिस्थितियों में स्वतंत्र रहे, ये कोई स्वतंत्रता नहीं। समझो इसे। जब जीवन में सब सुख है तब तुम प्रसन्न दिखाई पड़ते हो, इस प्रसन्नता का कोई बड़ा मूल्य नहीं। जब जीवन में सब दुख हो और तुम्हारे ओंठों पर मुस्कुराहट हो तो मुस्कुराहट का कुछ मूल्य है। जब पैरों में कांटे चुभे हों और ओंठों पर मुस्कुराहट रहे, गले में फांसी लगी हो और ओंठों पर मुस्कुराहट रहे, तब तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी है। अन्यथा सुख सुविधा में कौन नहीं मुस्कुराने लगता है। उस मुस्कुराहट का कोई मूल्य नहीं। जीवन में अगर तुम नाचो, ये क्या नाच, मौत आए और तब भी तुम नाचते हुए विदा हो तो तुमने नाच सीखा, तो तुमने नाच जाना। अनुकूल में राजी हो जाना तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है। प्रतिकूल में राजी हो जाना क्रांति है। और सबसे बड़ी प्रतिकूलता जो हो सकती है वो संसार है। हिमालय पर बैठकर मन शांत हो जाए, कोई बड़ी गुणवत्ता नहीं। बाजार में बैठे बैठे, दुकान पर बैठे बैठे, हाथ में तराजू लिए लिए मन शांत हो जाए। शास्त्रों में कथा आती तुलाधर वैश्य की। एक ज्ञानी बहुत दिन तक ध्यान करता रहा पहाड़ों में। इतना ध्यान किया, इतना तप किया, ऐसा खड़ा रहा पत्थर की मूर्ति बनकर कि उसके बालों में घोंसले बना लिए पक्षियों ने। जटाजूट थे, घोंसले रख लिए, बच्चे दे दिए। वो ज्ञानी बड़ा प्रसन्न हुआ, उसकी दूर दूर तक ख्याति पहुंच गई। लोगों से वो कहने लगा मैं वही हूं जिसके सिर में, जटाजूट में, पक्षियों ने घोंसले बना लिए। ऐसा मेरा ध्यान है। लेकिन कोई परिव्राजक उसके पास से गुजरता था। उसने कहा लेकिन वो पक्षी कहां है? उसने कहा वो तुम्हें जरा हिला कि वो उड़ गए, तो उन पक्षियों को बुलाओ। उन्होंने कहा कि वो मेरे बुलाए नहीं आते।
तो मैं उनके पास भी जाता हूं, वो यहीं रहते, आसपास बैठे रहते, मैं उनके पास जाता हूं तो एकदम भाग जाते। तो उन्होंने कहा ये कोई बात ना हुई, तुम तुलाधर वैश्य के पास जाओ। उसने कहा ये कौन है? एक तो वैश्य शब्द से उसको बड़ी हैरानी हुई, वो ब्राह्मण था, विप्र, और बड़ा ज्ञानी था और तपस्वी था, और कोई बनिया वैश्य, तुलाधर, और कहां का नाम, क्या करता है ये? उन्होंने कहा वो कुछ नहीं करता, वो तराजू ही तौलता रहता है, इसलिए तुलाधर नाम है उसका। दुकान पे बैठा तराजू तौलता रहता। मगर अगर तुम्हें जानना है असली शांति तो उसके पास जाओ, और जो पक्षी तुम्हारे बुलाए नहीं आते तुलाधर के इशारे पे चले आएंगे हजारों मील से। कहां रहता तुलाधर? तो उसने कहा वो काशी में रहता है। तो इस बेचारे ने यात्रा की, काशी पहुंचा, बड़ा हैरान हुआ, भीड़ंबक काशी की गलियां, निकलना मुश्किल, चलना मुश्किल, जगह जगह नाराजगी होने लगी, कोई धक्का मार दे, किसी का पैर पैर पे पड़ जाए, सकड़ी गलियां और भीड़ भाड़। और ये कहने लगा ये कोई जगह है जहां कोई ज्ञान को उपलब्ध हो? यहां तो अगर ज्ञानी भी आए तो अज्ञानी हो जाए। इधर मुझे तक क्रोध आ रहा है, ये तुलाधर वैश्य यहां कहां ज्ञान को उपलब्ध हो गया? लेकिन ठीक आ गया तो उसका दर्शन कर लूं। गया तो वहां तो बड़े ग्राहक खड़े थे, और वो बड़ा हैरान हुआ। तुलाधर के कंधे पर वही पक्षी बैठा था जो उसके सिर से उड़ गया था, क्योंकि वो हिल गया था। उसने कहा बड़ा चमत्कार, बात कुछ होनी चाहिए इस आदमी में। उसने तुलाधर से पूछा कि तेरा राज क्या? उसने कहा मेरा कुछ ज्यादा राज नहीं, मैं कोई पंडित नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। यहां तराजू को तौलते तौलते भीतर भी तौलना सीख गया। इधर तराजू तुलता है, उधर भीतर मैं तुलता हूं। इधर जब दोनों पलवे बराबर हो जाते हैं, कांटा ठीक बीच में आ जाता है, तब मैं भी अपने कांटे को बीच में ले आता हूं, दोनों पलवा बराबर कर लेता हूं। सुख दुख बराबर, सफलता असफलता बराबर, संसार मोक्ष बराबर, शांति अशांति बराबर, मिलना न मिलना बराबर, मिलन बिछोए बराबर, सब द्वंद्व को तौल लेता हूं। बस तराजू का कांटा बीच में जैसा बना रहता। इसी को देखते देखते मैं बनिया हूं, और तो मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं, ध्यान इत्यादि मैंने किया नहीं। आप महातपस्वी, आप कैसे आए, आपके चरण लगूं? तब उस ज्ञानी की आंख खुली। जंगल में खड़े होकर शांत हो जाने में कोई बड़ी शांति नहीं। जंगल में जो शांत न हो जाए वही थोड़ा विशिष्ट पुरुष है। जंगल में तो कोई भी शांत हो जाएगा। हिमालय पर गए कभी, हिमालय की शीतलता भीतर प्रवेश करने लगती, छूने लगती, सब शांत होने लगता है। लेकिन उस शांति में तुम्हारा क्या है? उतरोगे पहाड़ से, जैसे जैसे तुम उतरोगे वैसे वैसे शांति उतर जाएगी, वो पहाड़ के साथ ही पीछे छूट जाएगी। शांति तो वहां जहां शांति का कोई उपाय नहीं। भक्त कहता है ये संसार तेरा है, तेरे हाथ की इसमें छाप है, तेरे हाथ की छाप से मेरा कोई विरोध नहीं, बस तेरे हाथ की छाप में ही तेरे को खोजूंगा, और जहां तेरे हाथ की छाप है कहीं तू भी छिपा होगा, कहीं तुझे पकड़ ही लूंगा, खोज ही लूंगा। और फिर जल्दी भी नहीं है, क्योंकि खोज भी इतनी रसपूर्ण है। भक्त की भाषा अलग है। भावसागर जैसा गंदा शब्द वो उपयोग करते ही नहीं। भावसागर तो विरोधी का शब्द है, उसमें तो छिपा ही है निंदा का भाव। कैसे छुटकारा हो भावसागर? जाल जंजाल कैसे मिटे, प्रपंच कैसे छूटे। भावसागर से पार उतरकर परम आत्मा में लीन होने के लिए, अब ये परम आत्मा में लीन होना भी भक्त की भाषा नहीं है। भक्त परमात्मा में लीन होना चाहता है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो अपनी, परमात्मा वो जो विराट है। भक्त तो अपनी बूंद को इस सिंधु में डुबाना चाहता है। भक्त की ऐसी क्षुद्र तलाश नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं कौन हूं, वो इतना ही कहता है कि मुझे डुबा ले, बस तुझ में हो जाऊं, काफी। तो तुमने पूछ तो लिया है प्रश्न, लेकिन तुम्हारे मन में ज्ञानियों ने बहुत कचरा भर दिया। मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम भक्त हो जाओ, तुमने पूछा है इसलिए उत्तर दे रहा हूं। अगर भक्त होना है तो ये ज्ञानियों के कचरे को अलग कर दो। अगर ये ज्ञानियों के कचरे में तुम्हें मूल्य मालूम पड़ता है तो भक्ति का भाव छोड़ दो।
मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान के मार्ग से पहुंचना नहीं होता है, ज्ञान के मार्ग से भी पहुंचना होता है, लेकिन तब भक्ति की बात ही भूल जाओ। दो नावों पर सवार मत हो, अन्यथा डूबोगे, कहीं भी ना पहुंचोगे। एक नाव काफी है। और जब मैं कहता हूं कि ज्ञानी के मार्ग से भी पहुंचना होता है, तो ख्याल रखना कि मेरे ज्ञानी में और तुम्हारे ज्ञानी में बड़ा फर्क है। तुम ज्ञानी उसको कहते हो जो शास्त्र का ज्ञाता है, तुम ज्ञानी उसको कहते हो जो पंडित है, सिद्धांत में कुशल है, तुम ज्ञानी उसको कहते हो जिसके पास बहुत जानकारी। मैं ज्ञानी उसे कहता हूं जिसने सब जानकारी फेंकी, सब शास्त्र हटाए, जिसने धीरे धीरे जानकारी से अपनी दृष्टि हटाई और जानने के सूत्र पर लगाई। जो जागने लगा वही ज्ञानी है। ज्ञान में ज्ञान नहीं है, ध्यान में ज्ञान है। तो दो मार्ग हैं, ध्यान और प्रेम। प्रेम है भक्ति का मार्ग, ध्यान है ज्ञान का मार्ग। ये मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ज्ञानी से तुम कहीं ये मत समझ लेना कि कोई पंडित वेद को जानने वाला और ज्ञानी हो जाता है। जानकारी से कोई ज्ञान नहीं होता। जानकारी में अज्ञान दब जाता है, मिटता नहीं, और दबा हुआ अज्ञान बना रहता है, सदा बना रहेगा, छिपा रहेगा भीतर, उससे छुटकारा ना होगा। तो बजाय ज्ञानी के ध्यानी कहना ज्यादा अच्छा है। तो ध्यानी और प्रेमी दो मार्ग है, फर्क थोड़ा सा है। ध्यानी आत्मा की खोज करता है, मैं कौन हूं, इस एक सतत प्रश्न में उतरता है। प्रेमी इसकी फिक्र नहीं करता, वो कहता जो भी मैं हूं, आबासा, जो भी मैं हूं प्रभु तेरे चरणों में ले ले, जो भी मैं हूं अपने में डुबा ले, बुरा भला जैसा हूं, गंदा नाला सही अपने सागर में ले ले। तू तो सागर है, गंदा नाला भी उतरेगा तो स्वच्छ हो जाएगा। तू तो सागर है, गंदा नाला भी उतरेगा तो तेरे रूप में डूब जाएगा। मैं क्षुद्र तेरे विराट को तो अपवित्र न कर पाऊंगा, तेरा विराट मेरी क्षुद्रता को पवित्र कर देगा। इसलिए अब मैं कहां पवित्र होने को बैठा रहूं, और मेरे किए क्या होगा। भक्त कहता है मैं तुझ में डुबकी लगाना चाहता, ज्ञानी कहता है मैं अपने में डुबकी लगाना चाहता। दोनों ही एक ही जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि अंतिम अर्थों में जो तुम्हारा आंतरिक केंद्र है वही परमात्मा है। भाषा का भेद है और विधि का भेद है, यात्रा की दिशा अलग अलग होती, मंजिल एक है। तो दो में से तुम कुछ एक काम कर लो, या तो भक्त बनना तो भक्त बन जाओ, फिर ज्ञानियों की बकवास छोड़ दो। फिर ज्ञानी जो कहते हैं सब बकवास है, और अगर ज्ञानी के ही मार्ग से चलना हो तो फिर भक्ति की बातों में मत पड़ना, नहीं तो तुम बड़ी उलझन में पड़ जाओगे। ज्ञानी कहता मोक्ष और भक्त कहता है प्रभु तेरे बंधन बड़े प्यारे। ज्ञानी कहता है मुक्त होना है और भक्त कहता है तुझसे बंधना है। इन फर्कों को समझ लेना। ज्ञानी तो एक तरह का तलाक दे रहा है अस्तित्व को, और भक्त एक तरह का विवाह रचा रहा। हम ब्याह चले अविनाशी, तो भक्त जो कहता है कि तो विवाह की तैयारी हो गई, अब हम विवाह बना रहे हैं। भक्त कहता है मैं तुम्हारे मन सुमन में प्रीति बन महकूं, चूं पड़ूं अंजलि सरों में, लाज कलित मधुकरों में, आज अपनापन डुबो दूं सुरभि चर्चित निर्झरों में। मैं तुम्हारे दृग गगन में स्वप्न बन महकूं, प्रीति बन महकूं। गुनगुनाऊं सप्त स्वर में, राग रंजित मीड़ कर में, कभी आरोह में गमकूं, कभी अवरोह के वर में। मैं तुम्हारे छंद वन में गीत बन चहकूं, प्रीत बन महकूं। वचन तोड़ूं संवरण के, मौन के अंतःकरण के, स्पर्श के संकेत से ही बज उठे नूपुर चरण के। मैं तुम्हारे प्रणय प्रण में प्राण बन दहकूं, प्रीत बन महकूं। मैं तुम्हारे मन सुमन में प्रीति बन महकूं। भक्त तो कहता है प्रभु मैं डूब जाऊं, तुम्हारी आंखों में सपना बन के तैरूं। मुक्ति की यहां कोई बात नहीं है, मुक्ति भक्त की भाषा नहीं है।
हजार हजार नित्य नूतन बंधन तुम बांधो। तुम मुझे बांधते रहो, मुझे उपेक्षित छोड़ मत देना, एक किनारे भूल मत जाना, विस्मरण मत कर देना। तुम राग के नए नए जाल मुझ पर फैलाते रहो, तुम प्रीति के नए नए उन्मेष मुझ में उठाते रहो। ऐसा ना हो कि राह के किनारे मुझे भूल जाओ। तुम्हारे लिए बहुत है, मेरे लिए तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे इस आनंद उत्सव में सम्मिलित रहूं, भागीदार रहूं। यह संसार भक्त के लिए शत्रु नहीं है और जीवन विरोध नहीं है। जीवन के साथ भक्त का अविरोध है, तादात्म्य है। जीवन प्रभु का है, जो उसका है सब शुभ है, सब सुंदर है। उसने बनाया, उसके हस्ताक्षर है, ठीक ही होगा, उसे फिर कोई शिकायत नहीं। भक्त की तो नए नए गीतों के, नए नए नृत्यों के जन्म में आकांक्षा है, नए विवाह रचाना है। आओ फिर से ध्याएं चंद्रमुखी संध्याएं और सूर्यमुख सवेरे। गोपन व्यापारों को कहा नहीं जाता है, किंतु कहे बिन भी तो रहा नहीं जाता है। आओ पुनः रचाएं संकेत की ऋचाएं और सप्तपदी फेरे और सूर्यमुख सवेरे। राग रंगी चितवन में और छोर बंध जाएं, पर्वत से मंसूबे बिन सादे सद जाएं। आओ फिर पिघलाएं अलगाव की सिलाएं और अजनबी अंधेरे और सप्तपदी फेरे। आलिंगित श्वासों में फिर आदिम गंध भरे, दुष्यंती रागों में शाकुंतल छंद भरे। आओ पुनः जगाएं सोई स्वर बलगाएं और गीत बन घनेरे और सप्तपदी फेरे। फिर से डालें 7 फेरे, फिर से जगाएं सोई ऊर्जा को, फिर से मृत प्राणों में संजीवनी फूंके। फिर नाचे, फिर नाचे, फिर हो आना, फिर हो खोज। भक्त थकता नहीं, प्रेमी कभी नहीं थकता। ज्ञानी पहले से ही थका हुआ है, वो कहता कब छुटकारा मिले, अब बैठ जाने दो, अब बहुत चल चुके। तुम साफ कर लेना अपने मन में, अपने भाव को ठीक से पहचानो। अगर तुम में हृदय प्रबल है तो भक्ति तुम्हारा मार्ग है। अगर हृदय सो गया है या जागा ही नहीं कभी और हृदय में कोई स्वर नहीं उठते तो ध्यान तुम्हारा मार्ग है। या तो निर्विचार बनो या प्रार्थनापूर्ण, मगर दोनों को एक साथ संभालने की चेष्टा में संलग्न मत हो जाना, अन्यथा बहुत भटकाव है फिर। और तुम बहुत उपाय करोगे और कुछ परिणाम ना होगा। एक हाथ से बनाओगे, एक हाथ से मिटेगा। इसलिए पहली बात यात्री के लिए, इस अंतर की खोज के लिए पहली बात स्मरण रखने की यही है कि मैं ठीक ठीक से अपने को पहचान लूं। भावपूर्ण हूं मैं या भाव से मेरा कोई संबंध नहीं जुड़ता। तीसरा प्रश्न, कामना के मूल में नैसर्गिक काम है ऐसा कहा जाता है, क्या निसर्ग के अनुकूल बहना जागरण में सहयोगी नहीं है? कृपा करके समझाएं। निसर्ग और निसर्ग का भेद समझो। वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं निसर्ग में, लेकिन मूर्छित है। बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, अष्टावक्र हैं, मीरा कबीर हैं, वे भी निसर्ग में, लेकिन अमूर्छित हैं, जागे हुए। पक्षी जो गीत गुनगुना रहे हैं
वो बिल्कुल सोया सोया है, उसका उन्हें कुछ भी पता नहीं। मीरा जो नाची है, जाग कर नाची है। फूल खिल रहे वृक्षों में वो मूर्छित है। बुद्ध में जो कमल खिला है वो होश में खिला है। तो एक तो निसर्ग है आदमी से नीचे और एक निसर्ग है आदमी से ऊपर। दोनों एक ही निसर्ग हैं, लेकिन एक बात का फर्क है, मूर्छा अमूर्छा, बेहोशी होश। और आदमी दोनों के बीच में। एक तरफ पशु पक्षियों का संसार है, पौधों पत्थरों का, पहाड़ों का, चांद तारों का, वहां भी बड़ी शांति है। निसर्ग है, प्रकृति है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता है। अन्यथा करने की स्वतंत्रता भी नहीं है। अगर कोई पक्षी प्रकृति के प्रतिकूल भी जाना चाहे तो जा नहीं सकते, क्योंकि प्रतिकूल जाने के लिए बोध चाहिए। इसलिए यह कहना कि प्रकृति के अनुकूल हैं भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अनुकूल हैं मजबूरी में, क्योंकि प्रतिकूल हो नहीं सकते, कोई उपाय ही नहीं। उन्हें याद भी नहीं, पता भी नहीं, होश भी नहीं। जो हो रहा है हो रहा है। जैसे एक आदमी को हम स्ट्रेचर पर रख के ले आए, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ आदमी बेहोश पड़ा है, उसको एक बगीचे में से घुमा दे। जब वो इस बगीचे में से घूमेगा तो फूलों की गंध भी उसके नासापुटों को छुएगी, सूरज की किरणें भी उसके चेहरे पर खेलेंगी, हवाओं के शीतल झोंके भी उसको स्पर्श करेंगे। शायद कुछ लाभ भी होगा, अचेतन जो भी लाभ हो सकता है प्रकृति के पास होने का। शायद जब होश में आएगा तो कहेगा कि बड़ा सुंदर सपना देखा, बड़ा अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्या था, कुछ साफ साफ नहीं, धुंधला धुंधला है। लेकिन फिर इसी आदमी को हम होश से भर के इस बगीचे में लाएं, तब बगीचा वही है, आदमी वही है। जरा सा फर्क पड़ा है, अब होश में, तब बेहोश था। अब यही फूल, यही वृक्ष, यही सूरज की किरणें एक अपूर्व आनंद को जन्म देंगी। पशु पक्षी इस संसार में क्लोरोफॉर्म की अवस्था में है, बुद्ध पुरुष जागृत अवस्था में, और हम आदमी बीच में। ना तो ठीक से जागे हैं, ना ठीक से सोए। इसलिए मनुष्य बड़ी चिंता में। चिंता का एक ही अर्थ होता है तनाव, एक खिंचाव पीछे की तरफ, एक खिंचाव आगे की तरफ। पीछे पशु पक्षी पुकार रहे हैं कि लौट आओ, छोड़ दिया घर अपना, बड़ा सुख था यहां, फिर सो जाओ। इसलिए तो आदमी शराब पीता कि फिर सो जाए। शराब का आकर्षण इसीलिए है कि शराब एकमात्र उपाय है आदमी के पास कि फिर पशु पक्षी हो जाए, और तो कोई उपाय नहीं, कैसे बेहोश हो जाएं। इसलिए हम बेहोश होने की कई तरकीबें खोजते हैं, शराब हो, सेक्स हो, सिनेमा हो, जहां भी हम अपने को भूल पाते हैं थोड़ी देर को, हम वहां जाके बड़ा मनोरंजन अनुभव करते, विस्मरण में। लेकिन सब एक तरह की शराब है। तो पीछे प्रकृति खींच रही है कि तुम क्यों परेशान हो गए, आदमी तू व्यर्थ परेशान है, लौटा, यहां सब सुंदर है। इसलिए तो तुम कभी जब समुद्र के किनारे जाते सुंदर लगता, हिमालय की शुभ्र चोटियों को देखते बर्फ से ढका हुआ सुंदर लगता है। वृक्षों की हरियाली भी बड़ी निकट खींचती मालूम पड़ती, पशु पक्षियों का जीवन गहन आकर्षण रखता। लेकिन जा भी नहीं सकते पीछे। शराब पी के भी कितनी देर भूलोगे, फिर होश आ जाता है, होश आ चुका है। फिर एक और आकर्षण है, बुद्ध पुरुष आ जाते, महावीर, कृष्ण, कबीर, क्राइस्ट तुम्हारे बीच से गुजर जाते। उनकी मौजूदगी एक और अपूर्व प्यास को जगाती कि ऐसे ही हम कब हो जाएं। ये बड़ी दूसरा पुकार है प्रकृति की ही पुकार, लेकिन अब मूर्छा की तरफ से नहीं, अमूर्छा की तरफ से। और जब तक आदमी बीच में है तब तक संकट में, तब तक त्रिशंकु की तरह, न जमीन पर न आकाश में, अटका बीच में, दोनों तरफ खींचा जा रहा, तोड़ा मरोड़ा जा रहा, खंड खंड हो रहा, विक्षिप्त हुआ जा रहा, विभक्त।
या तो पीछे गिर जाए जो हो नहीं सकता, या आगे उठ जाए जो हो सकता है। लेकिन आगे उठना कठिन है, असंभव नहीं, कठिन है। पीछे गिरना सरल है लेकिन असंभव है। फर्क समझ लेना। फिर से पशु बन जाना सरल है लेकिन असंभव है। सरल इसलिए कि हम पशु रहे हैं पहले, वो हमारी आदतों का हिस्सा है। हमारे अचेतन में वे आदतें अब भी पड़ी। जब तुम क्रोध में आग बबूला हो जाते तो पशु बन जाते। सरल है क्रोध करना, लेकिन कितनी देर रहोगे? फिर क्रोध के बाहर तो आना ही पड़ेगा। कोई सतत तो क्रोध में नहीं रह सकता। काम वासना में उतर जाना सरल तो है, लेकिन काम वासना में जो विस्मरण आता है क्षण भर को, वो कितनी देर रहेगा? वो क्षण भंगुर है, बबूले की तरह आया गया फूटा। फिर तुम वापस अपनी जगह खड़े हो, पहले से भी जीन जर्जर, पहले से भी टूटे फूटे, पहले से भी ज्यादा विषादग्रस्त। ऐसा कौन आदमी होगा जिसको काम संभोग के बाद पश्चाताप नहीं होता है? ऐसा कौन आदमी होगा जिसको क्रोध के बाद पश्चाताप नहीं होता है कि ये मैंने क्या किया? ऐसा कौन आदमी होगा जो क्रोध करके भी ये समझाने के लोगों को कोशिश नहीं करता है कि मैंने क्रोध नहीं किया? क्यों? ये कोशिश क्यों है समझाने की? क्योंकि क्रोध का मतलब है कि तुम पशु हुए। ये बात अहंकार को चोट देती कि मैं और पशु जैसा व्यवहार किया। तो हम लीपापोती करते, समझाने की कोशिश करते कि क्रोध नहीं किया, ये तो ऐसे ही दिखावा था, कैसी खेल खेल में कर लिया, कि तो उसके ही हित के लिए किया था। वो मेरा बेटा है, अगर उसको न मारता चांटा तो वो बिगड़ जाता। तुम्हारे बाप भी तुमको मारे, न तुम बचे बिगड़ने से, न तुम्हारा बेटा बचने वाला, न तुम्हारे बाप बचे थे, कोई भी नहीं बचता। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे को बड़े जोर से चांटा मारा। बेटा खड़ा रहा, उसने कहा एक बात पूछनी पिताजी। उसकी आंख से आंसू बह रहे कि आपके पिता भी आपको इसी तरह मारते थे? उसने कहा हाँ मारते थे। और उनके पिता भी उनको इसी तरह मारते थे? उसने कहा उनको भी मारते थे। और उनके पिता? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मुझे पता तो नहीं, लेकिन मारते रहे होंगे। और उनके पिता? तो उसने कहा मतलब क्या है तेरा? अरे सभी पिता मारते रहे। तो उस बेटे ने कहा पिताजी इतनी सदियों से ये क्रूर व्यवहार चल रहा है, अब समय हो गया कि बंद किया जाए। और इससे सार क्या हुआ? सदियों सदियों से आप कहते हैं पिता पिता मारते रहे, बेटे पिटते रहे, और बेटे फिर बेटों को पीटते रहे। ये चलता रहा, कुछ फर्क तो हुआ नहीं, सब वैसा का वैसा है। तो अब समय आ गया कि जो सदा से चली आई धारा है अब तोड़ो। बात तो ठीक कह रहा है बेटा। न तुम्हारे पिता तुम्हें रोक सके, न तुम अपने बेटे को रोक सकोगे। न तुम्हारे पिता तुम्हें रोकने के लिए मार रहे थे, न तुम रोकने के लिए मार रहे हो। रोकने के लिए मार रहे हो, यह तो व्याख्या है एक पाश्विक व्यवहार की, जिसको तुम करने से नहीं रुक पा रहे हो। उस पशुता को छिपाने के लिए आवरण है, मुखौटा है। तुम एक सुंदर बात कह रहे, एक असुंदर बात को छिपा लेने का। तुम कांटों के ऊपर फूल रख रहे ताकि कांटे दिखाई ना पड़े। ये मलहम पट्टी, ये कोई बहुत सार्थक नहीं। लेकिन क्रोध हर एक को पछतावे से भरता है। कुछ ना कुछ करना पड़ता क्रोध के बाद। काम वासना भी पछतावे से भरती। शराबी भी रोज रोज तो शराब पी के फिर कसम खाता अब ना पीऊंगा। पीना पड़ती है ये दूसरी बात है, लेकिन कसम तो खाता बार बार। निर्णय तो बहुत बार करता, बार बार टूट जाता है, ये दूसरी बात है, लेकिन निर्णय नहीं करता ऐसा मत सोचना। बुरे से बुरा आदमी भी निर्णय करता है बाहर आ जाने के। क्यों? क्योंकि ये पीछे गिरना किसी को भी शोभा नहीं देता। ये अहंकार को कष्टपूर्ण है। सरल तो है लेकिन असंभव है। क्षण भर को हम भुलावा डाल सकते हैं, लेकिन फिर भुलावा टूट जाता। इस स्थिति में हम सदा के लिए वापस नहीं लौट सकते। इसलिए मैं कहता हूं एक प्रकृति तुम्हारे पीछे रह गई है,
एक प्रकृति तुम्हारे आगे है, तुम मध्य में अटके हो। जो आगे है वो कठिन है लेकिन संभव है। बुद्ध होना कठिन है, दुर्गम है मार्ग, है खड़क की धार, कृपाण पर चलना, लेकिन संभव है। बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, कृष्ण क्राइस्ट को हुआ, मोहम्मद मूसा को हुआ, तुम्हें हो सकता है। फिर तुम प्रकृति में प्रवेश कर जाओगे, फिर निसर्ग में प्रवेश कर जाओ। मनुष्य अकेला एक प्राणी है जो निसर्ग में नहीं है, मध्य में अटका है, आधा आधा है, अधूरा है। तुमने किसी कुत्ते को सोचा, अगर तुम कहो कि यह कुत्ता अधूरा है तो क्या यह बात सार्थक मालूम होगी? सब कुत्ते पूरे हैं, तुम किसी कुत्ते को नहीं कह सकते कि तुम अधूरे हो। सब कुत्ते पूरे कुत्ते हैं। लेकिन किसी आदमी को तो तुम कह देते हो कि तुम बहुत अधूरे आदमी हो, और यह बात सार्थक है। सब कुत्ते पूरे, सब बिल्लियां पूरी, सब शेर सिंह पूरे, आदमी अधूरा है। आदमी को पूरा होना है। बुद्ध को हम कहते पूर्ण, कृष्ण को कहते पूर्ण, अष्टावक्र को कहते पूर्ण। आदमी को पूर्ण होना है। आदमी को जैसा होना है अभी है नहीं। तुम्हारा प्रश्न है कि कामना के मूल में नैसर्गिक काम है। सच है बात, कामना के मूल में नैसर्गिक काम है, लेकिन नैसर्गिक काम पशुओं में भी है। और नैसर्गिक काम ही बुद्ध पुरुषों में राम हो गया है। उसने एक नया रूप लिया है, एक नई भाव भंगिमा ली है। वही ऊर्जा रूपांतरित हो गई, एक कीमिया से गुजर गई है। एक तो हीरा है पड़ा हुआ कचरे पत्थर में, कूड़े में, मिट्टी से भरा, और एक हीरा है फिर किसी जौहरी के द्वारा तराशा गया। सब गलत अलग किया गया। कोहिनूर जब पाया गया था तो आज जितना उसका वजन है उससे 3 गुना वजन था, मगर तब वो एक बस सकल पत्थर था। 1000 चूकें थी उसमें। काटते काटते, छांटते छांटते, निखारते निखारते अब केवल 1/3 बचा है। लेकिन अब उसकी बात कुछ और, अब कुछ बात है। अब उसकी एक भाव भंगिमा है जो अनूठी है। अब वो पूर्ण हीरा है। अब जो जो गलत था, जो जो व्यर्थ था, जो जो नहीं होना था, वो सब काट दिया गया, अलग कर दिया गया है। आज अगर तुम्हारे सामने वो पुराना पत्थर पड़ा हो और ये कोहिनूर रखा हो तो तुम पहचान ही ना सकोगे कि इन दोनों के बीच कोई संबंध भी हो सकता है। तुम अभी एक अनगढ़ पत्थर हो, इस पर निखार आ जाए। यही ऊर्जा काम की अगर पारखी के हाथ में पड़ जाए, जौहरी के हाथ में पड़ जाए, तो यही ऊर्जा ऐसे अद्भुत रूप और सौंदर्य को प्रकट करती, ऐसी महिमा को प्रकट करती। इसी महिमा को तो हम बुद्धत्व कहते हैं। कोई मनुष्य आ गया, पूर्ण हुआ। इसी महिमा को तो हम भगवत्ता कहते हैं। भगवत्ता का इतना ही अर्थ है कि तुम्हारे भीतर जो मूर्छित निसर्ग था वो अमूर्छित निसर्ग हो गया। जो प्रकृति सोई पड़ी थी जाग के खड़ी हो गई। राम जब सोए पड़े होते तो काम, और जब काम जाग के खड़ा हो जाता तो राम। बस इतना ही फर्क है। तुमने देखा, रात जब तुम सोते हो तो जमीन पर सो जाते, जब तुम सुबह खड़े होते हो तो तुम्हारा कोण बिल्कुल बदल जाता। तुम जमीन से 90 का कोण बनाने लगते जब तुम सुबह खड़े होते। रात जब तुम सोते हो तुम जमीन के समानांतर हो जाते। तुम ही हो रात सोए हुए, तुम ही हो सुबह खड़े हुए, लेकिन कितना फर्क है। मूर्छा में तो तुम बिल्कुल पत्थर मिट्टी हो जाते। सुबह जब जाग के खड़े होते हो तो तुम जीवंत होते हो। और भी एक बड़ी जाग है अभी होने को। अभी तो जाग की तुमने पहली किरण ही जानी। अभी जाग का पूरा सूरज कहां उगा। अभी तो प्राची लाली ही हुई है। जब पूरा सूरज उगता है और जब बुद्धत्व का प्रकाश भीतर होता है तब तुम जानोगे वस्तुतः निसर्ग क्या है। पशु पक्षी नैसर्गिक हैं, उन्हें होश नहीं।
बुद्ध पुरुष भी नैसर्गिक हैं, उन्हें होश है। आदमी दोनों के बीच में उलझा है, न इस तरफ न उस तरफ, इसलिए आदमी बड़ा बेचैन है। जब तक तुम आदमी हो बेचैनी रहेगी। बेचैनी आदमी का भाग्य, दुर्भाग्य कहो। इससे पार होना पड़ेगा। पीछे गिरना सरल है लेकिन असंभव, आगे जाना कठिन है लेकिन संभव। इसलिए आगे को चुनो। जिसे तुमने अब तक जीवन समझा है वो तो क्षणभंगुर है। जिसे तुमने अब तक काम वासना का खेल समझा है वो तो बिल्कुल स्वप्नवत है। झूठ में और उसमें बहुत फर्क नहीं, आभास मात्र है। क्षणभंगुर जीवन के 4 सुमन जीवन के। आंगन में सूर्य घोल, चंदा से बोल बोल, मोल लिए नटखट ने स्वर के व्यंजन अमोल, चुटकी में बीत गए महंगे क्षण बचपन के 4 सुमन जीवन के। अर्पित हो मनमथ में, तरुणाई के रथ में, गलबाही डाल चले प्रीति प्यार जनपथ में, झूम झूम चूम लिए मादक प्रण यौवन के 4 सुमन जीवन के। अंजुरी भर बीते पल, नैनों में गंगा जल, लपटों की बाहों में पिघल गए स्वप्न महल, माटी में घुले मिले मेघ सुवन कंचन के 4 सुमन जीवन के। क्षणभंगुर जीवन के 4 सुमन जीवन के। ये तो जिसे तुम अभी काम कह रहे हो, वासना कह रहे हो, ये कर लूं, ये पालूं, ऐसा हो जाऊं, ये भोग लूं, ये न चूक जाए, ये सब तो 4 फूल हैं जो सुबह खिले और सांझ होते होते मुरझा जाएंगे। कुछ ऐसे भी फूल हैं जो मुरझाते नहीं। उन फूलों को ही पा लेना जीवन का लक्ष्य है। वे फूल केवल अमूर्छा में ही उपलब्ध हो सकते हैं। मूर्छित आदमी को तो क्षण भर जो सुख मिल जाता है यह भी चमत्कार है। यह भी मिलना नहीं चाहिए, यह भी मिल जाता चमत्कार है। क्षण भर को भ्रांति हो जाती सुख की, यह भी रहस्यपूर्ण है। इतना भी होना नहीं चाहिए। जागृत पुरुष को क्षण भर को भी दुख नहीं होता। मूर्छित व्यक्ति को क्षण भर को सुख होता मालूम होता है। होता कहां? हुआ नहीं कि गया नहीं, इधर आ भी नहीं पाया कि उधर गया। हाथ बंद कहां पाते, मुट्ठी में आ कहां पाता। कभी किसी सुख के क्षण पर मुट्ठी बांध पाए हो? कभी थोड़ी देर को हाथ में रख के देख पाए हो? आया नहीं कि गया नहीं। इधर पता चलते चलते कि आया कि जा चुका हो जाता है। पानी पर खींची लकीर जैसे ये सुख के क्षण, इन पर बहुत भरोसा मत कर लेना, क्योंकि इन पर बहुत भरोसा कर लिया तो जीवन की जो ऊर्जा अमूर्छा बन सकती थी, जागृति ध्यान बन सकती थी, समाधि बन सकती थी, वही ऊर्जा इन्हीं क्षणों में व्यतीत हो जाएगी। और जब मौत करीब आएगी तो तुम खेल खिलौने अपने आसपास पाओगे और कुछ भी नहीं। सब टूटे फूटे खेल खिलौने जिन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। आंखों में तुम्हारे आंसू भरे होंगे। अंजुरी भर बीते पल, नैनों में गंगा जल, लपटों की बाहों में पिघल गए स्वप्न महल। और चिता पर सिर्फ लपटों में ही बाहें होंगी और सब स्वप्न महल पिघल जाएंगे। माटी में घुले मिले मेघ सुवन कंचन के। जिनको सोचा था स्वर्ण जैसा, वो सब मिट्टी में घुल मिल गए। क्षणभंगुर जीवन के 4 सुमन जीवन के। जागो, ताकि जो हो सकता है हो जाए। जगाओ अपने को और ऊर्जा को ऐसा व्यर्थ मत खोते फिरो। जो क्षण गया गया फिर लौट ना सकेगा। जो ऊर्जा हाथ से खो गई फिर तुम उसे वापस ना पा सकोगे। थोड़े बुद्धिमान बनो। बहुत जी लिए मंद बुद्धि की तरह, अब थोड़ी प्रतिभा से जियो, मेधा से जियो। थोड़ा थोड़ा होश संभालो। संभालते संभालते एक दिन संभल जाता है। पांचवा प्रश्न। राबिया ने कहा है कि ईश्वर यदि तुम्हारी ओर उन्मुख हो
तो ही तुम धर्म में परिवर्तित यानी धार्मिक हो सकते हो। तो क्या आदमी के हाथ में पहल करना भी नहीं है? क्या पहल भी परमात्मा ही करता है? आदमी के हाथ ही आदमी के हाथ में कहां है? आदमी के हाथ भी परमात्मा के हाथ में। आदमी कुछ अलग थलग थोड़ी है। तुम एक क्षण भी तो अलग होके नहीं हो सकते। ये श्वास बाहर गई भीतर आई तो तुम हो। ये सूरज की किरण तुम्हारी देह पर पड़ी, इसे उत्तप्त किया तो तुम हो। ये भोजन आज लिया और शरीर में ऊर्जा बनी तो तुम हो। एक क्षण को तुम बाहर से लेन देन बंद कर सकते? एक क्षण को तुम तोड़ सकते ये सेतु जो हजार हजार तरह से फैले हुए? एक क्षण को तुम अलग थलग हो सकते? एक क्षण को कह सकते कि बिल्कुल मैं अलग थलग टूटा समझ से खड़ा हूं? एक क्षण को भी नहीं हो सकते। तुम्हारे हाथ भी तुम्हारे हाथ में कहां है? तुम्हारे हाथ भी परमात्मा के हाथ में। जिन्होंने जाना है उन्होंने एक बात जानी कि हम थे ही नहीं और नाहक उछलकूद मचा रहे थे जरा भी नहीं और बड़ा शोरगुल मचा रहे थे। जैसे लहरें सागर पर बड़ा शोरगुल मचाती हैं और जरा भी है नहीं, है तो सागर, लहर कहां है? लहर का कोई होना है। तुम लहर को सागर से अलग कर सकोगे? जब अलग नहीं कर सकते तो है ही नहीं। हम अलग होके नहीं हो सकते तो हमारा होना नहीं। जानने वालों को एक प्रतीति गहन होती जाती रोज रोज कि मैं नहीं हूं, परमात्मा है। एक दिन ऐसी घड़ी आती कि मैं बिल्कुल शून्य हो जाता है। वही तो अष्टावक्र ने कहा, अनिर्वचनीय स्वभाव और स्वभाव से बिल्कुल शून्य। जिसका निर्वचन ना हो सके ऐसे स्वभाव का अनुभव होता है और साथ ही यह भी अनुभव होता है कि मैं तो अब रहा ही नहीं। होश से तुम इसे छोड़ दो अगर परमात्मा के हाथों में, तो चमत्कार घटने शुरू हो जाते। तुमने अगर अपने को ही अपने हाथों में पकड़े रखा तो तुम क्षुद्र रह जाओगे। अपने ही कारण व्यर्थ ही छोटे रह गए, जबकि परमात्मा के पूरे हाथ तुम्हारे हाथ हो सकते थे। तब तुमने अपने छोटे छोटे हाथों पर भरोसा किया। जब तुम निमित्त हो सकते थे तुम कर्ता बन के बैठ गए और वहीं तुम सिकुड़ गए। यों तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो कंचन हो जाए। त्रिसित अधर कितने प्यासे हैं, तृष्णा प्रतिपल बढ़ती जाती। छाया भी तो छूट रही है, विरह दोपहरी चढ़ती जाती। रोम रोम से निकल रही हैं जलती आहों की चिंगारी। यों तो मेरा मन पावक है, तुम चाहो चंदन हो जाए। मेरे जीवन की डाली को भाई कटु सूलों की माया। आज अचानक अरमानों पर सारे जग का पतझड़ छाया। असमय वायु चली कुछ ऐसी, पीत हुई चाहूं की कलियां। यों तो सूखी मन की बगिया, तुम चाहो नंदन हो जाए। अब तो सांसों का सरगम भी खोया खोया सा लगता है। अनगिन यत्न किए मैंने पर राग न कोई भी जगता है। साध मीड़ के खिंचने पर भी स्वर संधान नहीं हो पाता। यों तो टूटी सी मन वीणा, तुम चाहो कंपन हो जाए। मेरा क्या है इस धरती पर, सिर्फ तुम्हारी ही छाया है। चांद सितारे तृण तरुपल्लव, सिर्फ तुम्हारी ही माया है। शब्द तुम्हारे, अर्थ तुम्हारे, वाणी पर अधिकार तुम्हारा। यों तो हर अक्षर क्षर मेरा, तुम चाहो वंदन हो जाए। प्रभु के स्पर्श से सब स्वर्ण हो जाता, मिट्टी भी। सोई वीणा जाग उठती, संगीत का आविर्भाव हो जाता। जहां सब ताप ही ताप था वहां सब चंदन हो जाता। लेकिन तुम छोड़ो उसके हाथ में। मनुष्य अपने ही कारण परेशान है, कोई तुम्हें परेशान किए नहीं। तुम व्यर्थ ही सारा बोझ अपने सिर पर लेके चल रहे हो। जो बोझ उसके सिर पर है वो भी तुम अपने सिर पर लेके चल रहे हो। उस कारण तुम कितने टूट फूट गए हो, कितने जराजीर्ण, कितने थके मांदे, पैर उठाए नहीं उठते, इतने थक गए हो। फिर भी मगर बोझ को तुम ढोए चले जाते। रखो, बोझ को उतारो,
बोझ भी उसका है, तुम भी उसके हो। समग्र से व्यक्ति अलग नहीं है, समष्टि का अंग है। ऐसी प्रतीति गहन होती जाए, यही सन्यास है। ऐसा भाव रोज रोज प्रगाढ़ होता जाए। यों तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो कंचन हो जाए। यों तो मेरा मन पावक है, तुम चाहो चंदन हो जाए। यों तो सूखी मन की बगिया, तुम चाहो नंदन हो जाए। साध मील के खिंचने पर भी स्वर संधान नहीं हो पाता। खींच खींच के, चेष्टा कर करके भी कहां स्वर संधान हो पाता है। यों तो टूटी सी मन वीणा, तुम चाहो कंपन हो जाए। शब्द तुम्हारे, अर्थ तुम्हारे, वाणी पर अधिकार तुम्हारा। यों तो हर अक्षर क्षर मेरा, तुम चाहो वंदन हो जाए। तुम शून्य से बोलो तो वेदों का जन्म होता है। तुम अहंकार से बोलो तो वेद भी पढ़ो तो तारटंत हो जाते हैं। तुम उसे बोलने दो तो तुम्हारा हर शब्द उपनिषद है। और यों फिर तुम उपनिषद कंठस्थ कर लो, तुम कंठस्थ कर लो तो उपनिषद भी दो कौड़ी के हो गए। सारा दारोमदार एक बात पर है, तुम हो या वह है। तुम हटो बीच से, राह दो उसे, खाली करो सिंहासन ताकि वह विराजमान हो सके। यही अर्थ है राबिया का। किसी ने राबिया को कहा, मैं अगर अपने जीवन को बदल लूं, पाप को पुण्य में बदल दूं, अधर्म को धर्म में बदल दूं, दुष्चरित्रता को चरित्र बना लूं, अगर मैं मुस्लिम हो जाऊं, ईमान को पकड़ लूं, तो क्या परमात्मा मेरी तरफ झुकेगा? तो राबिया ने कहा, नहीं, बात इससे बिल्कुल उल्टी है। अगर परमात्मा तुम्हारी तरफ झुके तो तुम मुस्लिम हो सकते हो, तो तुम ईमान ला सकते हो। उसके बिना तुम्हारी तरफ झुके कुछ भी ना होगा। तुम्हारे झुकने से कुछ भी ना होगा, वही झुके तो ही कुछ होता है। जो होता है उससे ही होता है। राबिया का अर्थ यह है, कर्ता तुम नहीं हो, कर्ता वही है। इसलिए जब कोई व्यक्ति वस्तुतः धर्म के जीवन में प्रवेश करता है तो वह ऐसा नहीं कहता कि देखो मैं धार्मिक हो रहा हूं। वो ये कहता, तेरी मर्जी प्रभु कि तूने मुझे धार्मिक बना लिया। मेरे किए तो कुछ ना होता, मेरे किए तो जो होता गलत ही होता। मैंने तो कर करके देख लिया, मेरा सब किया अन किया हो गया। तूने पुकारा, तेरी मर्जी, तूने प्यास जगाई, तूने खींच लिया। इसलिए जब कोई प्रभु को उपलब्ध भी होता है तो वो ये नहीं कहता, अपनी पीठ नहीं थोंकने लगता खुद कि शाबाश कर दिखाया। जब कोई प्रभु को उपलब्ध होता है उसके चरणों में झुक के धन्यवाद देता है कि मेरे बावजूद भी तूने मुझे खींच लिया, धन्यवाद। मेरे बावजूद भी इसे स्मरण रखना। भक्त तो, प्रेमी तो, खोजी तो सिर्फ पुकार सकता, प्रार्थना कर सकता और प्रतीक्षा कर सकता, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं। इसलिए तो अष्टावक्र इतना जोर दे के कहते हैं कि कर्तव्य यही चिंता का मूल आधार है। तुमने सोचा कि मुझे कुछ करना है, करना पड़ेगा, मेरे किए न होगा, कि तुम चिंतित हुए, चिंतित हुए, उद्विग्न हुए, उद्विग्न हुए, ज्वरग्रस्त हुए, ज्वरग्रस्त हुए, विक्षिप्त हुए, भटके, दूर से दूर निकल गए। इसलिए मूल बात अष्टावक्र कहते, एक बात छूट जाए कि मैं करता हूं, निमित्त मात्र हूं, साक्षी हूं। पूनम बन उतरो, भावों की कोमल पाटी पर शाश्वत रंग भरो। पूनम बन उतरो, आतप से झुलसा तन सरवर, झरते ज्वालाओं के निर्झर। अधरों पर परितोष अधरधर, युग की त्रसा हरो। पूनम बन उतरो, मुक्त प्राण निष्प्राण नियम यम। गंध विधुर प्राणों का संभ्रम, निष्फल हो सूलों के श्रम क्रम। साधक सिद्ध करो, पूनम बन उतरो। विकसित हो साधों के सद्दल, मुकुलित परिमल के पाटल दल। जीवन हो सिद्धप्रभ
प्रणवोज्वल ज्योतिर्मय विचरो पूनम बन उतरो। पुकारता है खोजी, पूनम बन उतरो। प्यास है, तुम बरसो। ज्यादा से ज्यादा मेरे बस में इतना है कि मैं तुम्हें रोकूं ना, कि मैं द्वार खोले रखूं, कि तुम आओ तो इंकार न करूं, कि तुम आओ तो स्वीकार करूं, कि तुम आओ तो मैं द्वार पर प्रतीक्षा करता हुआ मिलूं। बस इतना मेरे बस में। पूनम बन उतरो, लेकिन तुम आओ, तुम्हारे बिना आए ना हो सकेगा। यहूदियों में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है हसीद फकीरों का, कि आदमी के खोजे थोड़ी परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा जब आदमी को खोजता है तभी मिलन होता है। यह बात महत्वपूर्ण है। आदमी के खोजे भी क्या होगा। एक बूंद सागर को खोजने चले, राह में खो जाएगी कहीं, धूल धमास में दब जाएगी कहीं, और बूंद भी शायद सागर तक पहुंच जाए, क्योंकि बूंद और सागर के बीच का फासला बहुत छोटा है। लेकिन आदमी परमात्मा को खोजने चले, कहां खोजेगा, किस दिशा में, कहां जाएगा, किन चांद तारों पर। और बूंद और सागर के बीच जो अनुपात है, बूंद बहुत छोटी है सागर से, लेकिन इतनी छोटी नहीं जितना आदमी छोटा है इस विराट से। यह अनुपात बहुत दूर है, परमात्मा बहुत बड़ा है और हम तो बहुत छोटे हैं। कहां खोज पाएंगे, कैसे खोज पाएंगे। खलील जिब्रान की एक कहानी है कि एक आदमी सोया है और 3 चींटियां उसके चेहरे पे चल रही। एक चींटी ने दूसरी से कहा कि अजीब पहाड़ी पे आ गए हैं हम भी, न घास पात उगता होगा कोई क्लीन सेव, न घास पात उगता, न कोई पहाड़ कुछ वृक्ष दृष्टि गोचर होते, न कोई झील झरने। किस पहाड़ पे आ गए, बिल्कुल सूखा। और देखते ही चोटी गौरी शंकर की नाक होगी, उठती चली गई, आकाश को छूती मालूम होती। ऐसा वो एक दूसरे से बात करने लगी और बड़ी धन्यभागी होने लगी कि हम चढ़ाए पहाड़ पर, और तीनों धीरे धीरे नाक पे चढ़ गई। और इसके पहले कि जैसा हिलेरी ने झंडा गाड़ा, वो गाड़ती कि उस आदमी को नींद में थोड़ी सी भनक पड़ी, उसने अपना हाथ फेरा, वो तीनों चींटियां उसकी नाक पे दब के मर गई। जिब्रान की एक कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा ही आदमी है, शायद आदमी इससे भी छोटा है। चींटी और आदमी के बीच फासला है जरूर, लेकिन आदमी और विराट के बीच का फासला तो सोचो, बहुत विराट है फासला। हम कैसे खोज पाएंगे, ये हमारे छोटे छोटे पैर नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो मंदिर ही चल के आ जाए तो ही हम प्रवेश कर पाएंगे, और मंदिर चल के आता है। तुम पुकारो भर, तुम्हारे पुकार के ही कच्चे धागों में बंधा आता है। कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे। पूनम बन उतरो, भावों की कोमल पाटी पर शाश्वत रंग भरो। पूनम बन उतरो, तुम पुकारते रहो, तुम प्यास जाहिर करते रहो, तुम रो, तुम गाओ, तुम नाचो, तुम जाहिर कर दो अपनी बात कि हम तेरी प्रतीक्षा में आतुर हैं, कि हम यहां तुझे बुला रहे हैं। तुम्हारी सारी भाव भंगिमा, तुम्हारी सारी मुद्राएं पुकार और प्यास की खबर देने लगे। जिस दिन तुम्हारी पुकार और प्यास 100 डिग्री पर आती, उसी क्षण कोई भी नहीं कह सकता कि 100 डिग्री कब आती,
और हर आदमी की डिग्री अलग अलग आती। इसलिए तुम पुकारे जाओ, तुम अथक पुकारे जाओ। तुम्हारी पुकार ऐसी हो कि पुकार ही रह जाए, तुम मिट जाओ, प्रश्न ही बचे, प्रश्नकर्ता खो जाए, प्यास ही बचे, कोई भीतर प्यासा अलग न रह जाए, प्यास में ही डूब जाए और लीन हो जाए। उसी क्षण द्वार खुल जाते। द्वार दूर नहीं, द्वार तुम्हारे भीतर है, लेकिन उन्हीं के लिए खुलते हैं जो प्राणपण से पुकारते। नहीं, पहल भी वस्तुतः उसी के हाथ में है, लेकिन इससे तुम ये मत समझ लेना जैसे कि बहुत संभावना है कि फिर हमें कुछ भी नहीं करना। अब ये बड़े मजे की बात है कि आदमी ऐसा धोखेबाज है, चालाक है। अगर उससे कहो कि तुम्हें कुछ करना है तो तुम परमात्मा को पा सकोगे, तो वो कर्ता बन जाता है। कर्ता के कारण अहंकार सघन हो जाता है, यात्रा बंद हो जाती। अगर उससे कहो तुम्हें कुछ नहीं करना है तो वो आलसी बन जाता, वो फिर पुकारता भी नहीं। वो कहता पुकार भी वही पुकारेगा तब होगी, अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब कुछ भी नहीं करना, तो वो अपना चादर ओढ़ के सो जाता। जबकि दोनों के बीच में कहीं मार्ग है। तुम्हें करना भी है और कर्ता नहीं बनना है, तुम्हें पुकारना भी है और ध्यान रखना है कि तुम्हारी पुकार में उसने ही पुकारा है। तुम्हें झुकना भी है और जानना है कि उसने ही झुकाया होगा, अन्यथा हम झुकते, हम जैसे पत्थर झुकते, हम जैसे पहाड़ झुकते। तुम रो तो जानना कि वही तुम्हारे आंसुओं में आया, नहीं तो हम जैसे पाषाणों से आंसू बहते। ख्याल रखना, करना है और कर्ता नहीं बनना है, पहल लेनी है और स्मरण रखना है कि पहल भी वही लेता है। जाना है उसकी तरफ, खोजना है उसे, और सदा याद रखना है कि वो तुम्हें खोज रहा है, वो खोजता तुम्हारे पास आ रहा। तुम्हारी खोज में भी उसी ने ही अपने हाथ फैलाए, उसी ने ही अपनी अभीप्सा फैलाई। तुम्हारी प्रार्थना भी जब उसी के द्वारा की गई प्रार्थना बन जाती तभी। और ये दोनों बातों में ध्यान रखना, नहीं तो दोनों तरफ खाई खड्डे और बीच में मार्ग है। या तो तुम कर्ता होने को तैयार, तुम कहते हो फिर हम सब कर लेंगे, कर्ता धरता सब हम, तो तुम अहंकारी हो जाते। या तुम कहते हो हम कुछ भी ना करेंगे। अब वो पुकारता भी रहे तो तुम उसके पुकार में भी स्वर का साथ ना दोगे। तुम कहोगे अब तू पुकार ही रहा तो हम और बीच में क्यों बाधा डालें, अब तुम पुकारो। अब तुमको गाना ही तो गाओ, हम अपनी बांसुरी भी तुम्हारे ओंठ पे क्यों रखें जब गाना ही तुम्हारा है। बांसुरी का तो है नहीं कुछ, पोली है, हमारी क्या जरूरत। मगर मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी पोली बांसुरी और उसके ओंठ दोनों के मिलन से घटना घटती। तुम्हारा निमित्त भाव और उसका कर्तृत्व दोनों के मिलन से घटना घटती। आज इतना है।